चलो भगनी, देरी हो रहा है, चलो। अरे दादा, हम जानते हैं इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही है। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन अब हम कुछ सुनना नहीं चाहते। कैसी बात कर रहे हैं बेटा? अरे बात बहुत जरूरी है। अंदर चलिए, ये आपका अपना ही तो घर है। ना तो ये हमारा घर है और ना ही ससुराल। जब अपनी बीवी ही अपनी नहीं रही तो। ना सुनो बेटा, बात बहुत गंभीर है, यहाँ नहीं कर सकते हैं। हम तो हर माँ के समान हैं, अपनी माँ की बात नहीं मानोगे? चलो ना, बात बहुत जरूरी है। शाबाश। अरे खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं? बड़े भोले हैं दामाद जी, सब कुछ देखने के बाद भी कुछ समझना नहीं चाहते हैं। मतलब क्या है आपका? भला इसमें हमरा का मतलब हो सकता है? हम तो आपके मतलब की बात कर रहे हैं। आपने तो देखा ना कि नैना और सुमन ने कितनी दोस्ती है। तभी तो अपने पति को छोड़कर अपने दोस्त की गाड़ी में बैठकर चली गई। वो तो हम अपनी आंखों से ही देख चुके हैं। हाँ, अब हमरा का है दामाद जी, हम तो अपने बच्चों की खुशियों में ही खुश रहते हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए ना, शादी के बाद तो बेटी पराई हो जाती, उस पर पति का ही हक रहता है। हम कैसे कह सकते हैं कि वो आपसे नफरत ना करे, प्यार करे? अरे हम तो बहुत परेशान हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। अगर यही बकवास सुनने के लिए बुलाया था तो हम चलते हैं। हाँ जाओ बेटा, हम तुमको किस मुंह से रोकेंगे। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं, हमारी बेटी सुमन के साथ बहुत खुश है। हाँ, उसे बहुत प्यार करती है और आपसे छुटकारा पाना चाहती है। कह रही थी कि आपसे शादी करके उसने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। ना तो वो आपके परिवार को अपना पा रही है और ना ही आपका परिवार उसे अपना पा रहा है। और उसने तो यहाँ तक कह दिया कि आप उसकी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। नैना ने ऐसा कहा? हाँ, हमरे साथ लिपट कर अक्सर रो पड़ती। हम उसे कहते कि बेटा ऐसी नादानी मत कर, मत कर। एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो हमरे सुनती नहीं है, सुनती नहीं। ठीक है, अगर नैना हमसे शादी करके पछता रही है, छुटकारा पाना चाहती है, तो हम उसे इस रिश्ते की हर जंजीर से आजाद कर देंगे।
अरे वाह वीना देवी वाह, तुहार भी कोनो जवाब नहीं। शाबाश। पुनीत, पुनीत बेटा तुम यहाँ कैसे? चलो कम से कम आपको ये तो याद है कि हमारा नाम पुनीत है। कैसी बात कर रहा हो? अरे पानी में लाठी मारेंगे तो पानी अलग थोड़ी ना हो जाता है। तुम तो हमरे बेटे हो। अरे अपनों से दूर हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपनों को भूल जाएंगे। अपने अपनों को छोड़कर भी नहीं जाते, और ये बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती फूफा जी। अगर यही आपका अपनापन है तो आपको मुबारक हो। ऐसा करने वालों को तो हम कहर से भी बदतर समझते। खैर, बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। बेटा ऐसी बात नहीं, तुम तो जानते हो कि वो बस अब हम और कुछ जानना नहीं चाहते। आपकी जिंदगी, आपको जैसा लगे वैसा कीजिए, जैसे काटने हैं खुद तय कीजिए। और वैसे भी हम होते कौन है आपसे कुछ कहने वाले। बड़े भोले हैं दामाद जी, सब कुछ देखने के बाद भी कुछ समझना नहीं चाहते हैं। आपने तो देखा ना कि नैना और सुमन में कितनी दोस्ती है। अब देखिए ना, शादी के बाद तो बेटी पराई हो जाती, उस पर पति का ही हक रहता है। हम कैसे कह सकते हैं कि वो आपसे नफरत ना करे, प्यार करे। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं, हमारी बेटी सुमन के साथ बहुत खुश है। कह रही थी कि आपसे शादी करके उसने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। ना तो वो आपके परिवार को अपना पा रही है और ना ही आपका परिवार उसे अपना पा रहा है। और उसने तो यहाँ तक कह दिया कि आप उसकी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप जो भी सुन रहे हैं वो एकदम सच है। ये सही नहीं है पुनीत, समझने की कोशिश कीजिए। रिश्ते बड़े मुश्किल से जुड़ते हैं
और ये अगर टूट गए ना तो जिंदगी भर एक गांठ रह जाती है। आप होश में काम लीजिए। हम तो कहते हैं आप जो भी कदम उठाने वाले हैं एक बार और सोच लीजिए। सोच लें? क्या सोच लें? बताइए। और वैसे भी अब सोचने के लिए बचा ही क्या है, जब उसकी मां ने ही कह दिया कि उसकी बेटी हमारे साथ खुश नहीं है। माँ की कई बात झूठ भी तो हो सकती है। हम मानते हैं कि कई बातें झूठ हो सकती, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं उसे झूठ कैसे माने? कोई इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी उसी के सामने किसी गैर मर्द के साथ चली जाए, ये कहकर कि उसको उसके साथ जरूरी कहा। तो बताइए बताइए हम क्या माने चाची? इसलिए हमने फैसला किया है कि हम नैना के साथ नहीं रह सकते। उसे हमारी जिंदगी से और इस परिवार से हमेशा हमेशा के लिए जाना ही होगा। क्योंकि जब तक उसका नाम इस खानदान के साथ जुड़ा है तब तक ना तो वो चैन से जी पाएगी और ना ही हम चैन से जी पाएंगे। मंगलम भगवान् दन्ते मंगलम मुगवध्वज मंगलम पार्वती पुत्र मंगलाय गणनायक सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। प्रेम बोलो गजानन महाराज की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। अम्बे मातु की जय। जय। विद्यावंतं सस्वंतं लक्ष्मीवंतं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। गेहे में बासे करई लक्ष्मी अरु कंठ मेरा। नहीं माँ, आप बैठिए, हम देखते हैं। जी मैडम, ये आपकी रजिस्ट्री। बाबा एक मिनट, आप क्या है? करिए ना। अरे हाँ, नाप लो भाई। अरे देखो, सुनो, फुल सफारी मत सीना, हाफ होता है। हाँ ठीक है ना। आई पैकेट में कटिंग करके ऐसे उल्टा पुल्टा डिजाइन डाल के कट के नाप लो, बढ़ गया है। हाँ सुनो, एक वो आजकल जो झोला झम्फर सिंह के मत लाना, पूरा टाइट फिटिंग सलमान खान की तरह होना चाहिए। हैंडसम पर्सनालिटी, हैंडसम। अरे देख लो हैंडसम की शकल। अरे टेलरवा, हमारे कपड़े एकदम फिटिंग के साथ होने चाहिए, एकदम हैंडसम लगने चाहिए। हाँ अरे जाब हुए, हमारे पहले सीना बता रहे हैं हम। हाँ दीदिया, अरे नया घर कैसा लगा? अरे भास्कर, एकदम बढ़िया, बहुत आरामदायक है। ये सब तुम्हारे ही भाई का कमाल है। हाँ, पसंद तो हमने ही किया था ना। अरे नैना की दया बस ऐसे ही बरसती रहे तो हम पूरी जिंदगी अपनी आराम से जी लेंगे। हाँ ये बात तो है दीदिया,
जानती हो क्या? अगले महीने कुछ बड़े बड़े कंपनियों का ऑफर आया है नैना का गाना गाने के लिए। हाँ, अब तो तू इस महल में बैठ करके नॉट अरे बोका, इस दिन के लिए हमने बहुत दिमाग खर्चा किया है। अब नोट भी ना गिनेंगे तो फिर तो सब बेकार है ना। हाँ। अरे दीदिया, बुजुर्ग लोग ठीक ही का है। हाँ? जहाँ मूर्ख लोग रहते हैं ना, वहाँ बुद्धिमान कभी भूखे नहीं मरता। हाँ? जैसे कि पैसा कमाए नैना और अक्ल से मजा उड़ाए हम लोग। इसी खुशी में ताली भैया। तेरे को ठीक से ताली भी ना बजानी आती। हम अरे क्या कुकुर कहाँ? अरे दादा,